नमस्कार दोस्तों, एफएनओ में ट्रेड करने वाले लोगों के लिए एक और नया ताज़ा सेबी ने रिपोर्ट जारी कर दिया है। हर साल आप लोगों को मालूम होगा कि सेबी एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें ये बताती है कि एफएनओ के ट्रेड में पिछले एक साल में क्या क्या हुआ है, मतलब कितने ट्रेडर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों का अगर आंकड़ा आप देखें तो हर साल लगभग 93% एफएनओ ट्रेडर जो है नुकसान करते हैं सेबी के इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब इस साल जो है FY26 का डेटा आया है और इस डेटा को जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स इसमें डाले गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सेबी के इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है और एक्चुअली में क्या क्या मार्केट में हो रहा है, खास करके इंडेक्स ऑप्शंस में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अगर आप भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या जीवन में कभी एक बार भी ट्रेड किए हैं तो ये वीडियो, ये फैक्ट्स आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को, गौतम ठाकुर को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेबी के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि FY26 में 87.7% इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। हालांकि FY26 में यानी कि पिछले साल यह आंकड़ा 90.9% था। इंडिविजुअल ट्रेडर्स का कुल नुकसान 91,685 करोड़ रहा है FY26 में। एक्टिव इंडिविजुअल ट्रेडर्स की संख्या 10.62 करोड़ से घट करके 8.75 करोड़ हो गई, लगभग 18% की गिरावट देखी गई है। नए ट्रेडर्स की संख्या 3.43 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 43 लाख से घट करके 2 करोड़ 8 हजार पर रह गई है। लगभग 46 लाख ट्रेडर्स मार्केट से निकल गए और FY26 में वापस नहीं आए। दोस्तों, फिर भी इतने ट्रेडर्स के, 46 लाख ट्रेडर्स के मार्केट से निकल जाने के बाद भी लॉस, एवरेज लॉस घटने के बजाय 2% से बढ़कर के 1,17,000 रुपये हो गया। यानी ट्रेडर की संख्या तो बहुत बड़े नंबर्स जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन बचे हुए ट्रेडर्स जो मार्केट में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं उनके जो है लॉसेस जो हैं, एवरेज लॉस, वो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। दोस्तों, सेबी की इस रिपोर्ट के हिसाब से 92% इंडिविजुअल ट्रेडर्स का कुल एफएनओ लॉस ऑप्शंस से आया है। करीब 99.3% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने ऑप्शंस में कम से कम इस साल एक बार ट्रेड जरूर किया है, जबकि 93% केवल ऑप्शंस में ही ट्रेड करते रहे। फ्यूचर्स में पार्टिसिपेशन सिर्फ 6.6% थी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि करीब 23% ट्रेडर्स ने ऑप्शंस के लगभग 90% लॉसेस जनरेट किए हैं। दोस्तों, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का एवरेज लॉस 1,47,000 था, जबकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 1,22,000 रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं यंग ट्रेडर्स की, मतलब वैसे ट्रेडर्स जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं और जिनका उम्र 30 साल से कम की है। दोस्तों, 30 साल से कम उम्र के ट्रेडर्स FY26 में टोटल इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स के 43% हो गए, जो FY22 में महज 31% थे। इसमें करीब 89%, 89% ट्रेडर्स को नुकसान ही हुआ है। दोस्तों, 5 लाख रुपए से कम एनुअल इनकम वाले ट्रेडर्स लगभग 3/4 पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने 43% टर्नओवर किया, लेकिन कुल लॉसेस में उनका हिस्सा 53% रहा। दोस्तों, ये तो रहा उन लोगों की बात जिन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा गंवाया है, जिन्होंने अपना नुकसान किया है। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो एफएनओ ट्रेड करके इस मार्केट से हजारों करोड़ रुपए का पैसा कमाया है। दोस्तों, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म ने करीब 44,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। एफपीआई ने लगभग 14,000 करोड़ और कॉरपोरेट्स ने करीब 8,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। और सेबी के अनुसार एफपीआई और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क के प्रॉफिट्स का 99% एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के जरिए आया है। दोस्तों, सेबी के पुराने एफएनओ मेजर्स का असर क्या हुआ है उसको भी जानना जरूरी है। सेबी ने नवंबर 2024 में डेरिवेटिव्स मार्केट में कई बड़े बड़े बदलाव किए थे, आपको मालूम ही होगा, मैंने वीडियोस भी उस पर बनाया था। इसके बाद पार्टिसिपेशन में शुरुआती गिरावट, खास करके इंडेक्स ऑप्शंस में देखी गई, वॉल्यूम में भी बड़ी कमी आई थी। बाद में टर्नओवर फिर से रिकवर हुआ, लेकिन सेबी ने खुद सावधानी बरतते हुए कहा कि केवल टाइमिंग के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता है कि पार्टिसिपेंट्स की गिरने की वजह सिर्फ उनके नियमों में बदलाव था। यह एक एसोसिएशन है, डेफिनेटिव कॉजन्स नहीं। दोस्तों, एफएनओ मार्केट में क्राउड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन रिटेल ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम पिछले सालों से इस साल में जो है वो बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही दिखाई दे रही है। लगभग हर 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। ऑप्शंस लॉसेस का सबसे बड़ा सोर्स है और ज़्यादा ट्रेडिंग इंटेंसिटी का संबंध ज़्यादा लॉसेस से दिखाई देता है।
लगातार 2 साल लॉस करने वाले ट्रेडर्स में करीब 90% अगले साल भी लॉस करते रहे हैं। सेबी की हालिया स्टैटिस्टिक्स पब्लिकेशंस में भी FY26 के मार्केट डेटा उपलब्ध है और सेबी ने ये डेटा तो पब्लिश किया है, लेकिन इसके पीछे का क्या क्या रीज़न है वो भी जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस जो नुकसान है उसमें एक सबसे बड़ा कारण है लगातार सेबी के बदलते नियम और बेफिजूली टैक्स। ट्रेडिंग का कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रेक इवन पॉइंट पे भी रहे ना, तो एक साल में लगभग वो 40-50 हज़ार का नुकसान तो केवल कॉस्ट पे करके उसका नुकसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।